दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में राष्ट्रीय लोकदल और उसके नेता जयंत चौधरी की भूमिका एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि एनडीए में शामिल आरएलडी आगामी चुनाव के लिए लगभग 35 सीटों की मांग कर सकती है। यदि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसी जिले को आरएलडी के प्रभाव के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जाता है तो उसमें से एक अलीगढ़ भी है। अलीगढ़ जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। खैर सुरक्षित, बरौली, अतरौली, छर्रा, कोल, अलीगढ़ और इगलास सुरक्षित। 2022 विधानसभा चुनाव में इन 7 सीटों पर बीजेपी का दबदबा देखने को मिला था। खैर सीट पर बीजेपी उम्मीदवार अनूप प्रधान वाल्मीकि, बरौली से जयवीर सिंह, अतरौली से संदीप सिंह, छर्रा से रविंद्रपाल सिंह, कोल से अनिल पराशर, अलीगढ़ से मुक्ता राजा और इगलास से राजकुमार सहयोगी विजयी रहे। जिले की सभी 7 सीटों पर बीजेपी गठबंधन को जीत मिली थी, जिससे ये स्पष्ट हुआ कि जाट, लोध, ठाकुर, वैश्य, गैर यादव ओबीसी और दलित वर्गों के एक बड़े हिस्से ने बीजेपी का समर्थन किया था। अलीगढ़ जिले की राजनीति को समझने के लिए जातीय और धार्मिक समीकरणों को समझना जरूरी है। खैर और इगलास अनुसूचित जाति आरक्षित सीटें हैं, जहां जाटव, वाल्मीकि, खटीक और अन्य दलित समुदाय निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बरौली और छर्रा में ठाकुर, जाट और लोध मतदाताओं का प्रभाव है। अतरौली को लंबे समय से कल्याण सिंह परिवार का राजनीतिक गढ़ माना जाता रहा है, जहां लोध वोट निर्णायक हैं। कोल और अलीगढ़ शहर सीटों पर मुस्लिम, वैश्य, ब्राह्मण, जाट और ओबीसी मतदाताओं का मिश्रित प्रभाव है। अलीगढ़ शहर सीट पर मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में हैं, जबकि कोल में शहरी और ग्रामीण दोनों तरह का मिश्रित सामाजिक समीकरण मौजूद है। जहां तक आरएलडी के प्रभाव की बात है, अलीगढ़ का भूगोल और सामाजिक संरचना उसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जाट राजनीति से जोड़ती है। टप्पल, गभाना, लोधा, जमा और खैर क्षेत्र में जाट मतदाता प्रभावशाली हैं। यही वो क्षेत्र है जहां किसान आंदोलन के बाद आरएलडी की राजनीतिक स्वीकार्यता बढ़ी है। हालांकि 2022 में आरएलडी को अलीगढ़ जिले में कोई सीट नहीं मिली, लेकिन बरौली जैसी सीटों पर पार्टी ने उल्लेखनीय वोट हासिल किए। 2027 के चुनाव की ओर बढ़ते हुए सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी आरएलडी को अलीगढ़ जिले में कितनी सीटें दे सकती है। राजनीतिक समीकरणों को देखें तो आरएलडी की दावेदारी मुख्य रूप से खैर, बरौली और संभवतः कोल जैसी सीटों पर बन सकती है, लेकिन बीजेपी के लिए मुश्किल यह है कि 2022 में उसने सभी 7 सीटें जीती थी। ऐसे में जीते हुए विधायकों की सीट छोड़ना आसान नहीं होगा। इसलिए राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि आरएलडी को जिले में प्रतिनिधित्व दिया भी जाता है तो 1 या 2 सीटों से अधिक मिलना कठिन है। 2027 में अलीगढ़ का चुनावी समीकरण कई कारकों पर निर्भर करेगा। पहला, बीजेपी सरकार के प्रति सत्ता विरोधी रुझान कितना बनता है। दूसरा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन कितना प्रभावी रहता है। तीसरा, बीएसपी का वोट बैंक किस दिशा में जाता है। और चौथा, आरएलडी अपने जाट आधार के साथ मुस्लिम और किसान वोटों को कितना जोड़ पाती है। यदि जाट मुस्लिम समीकरण फिर से मजबूत होता है और आरएलडी को बीजेपी गठबंधन में पर्याप्त सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती तो राजनीतिक समीकरण बदल भी सकते हैं। लेकिन फिलहाल जयंत चौधरी केंद्र सरकार में मंत्री हैं और एनडीए का हिस्सा हैं। इसलिए संभावना यही है कि बीजेपी और आरएलडी साथ मिलकर चुनाव लड़ें। ऐसे में अलीगढ़ जिले में आरएलडी की दावेदारी 1 से 2 सीटों तक सीमित रह सकती है, जबकि बाकी सीटों पर बीजेपी अपने मौजूदा विधायकों को प्राथमिकता दे सकती है। कुल मिलाकर अलीगढ़ जिला 2027 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति का महत्वपूर्ण केंद्र बनने जा रहा है। यहां बीजेपी की मजबूत पकड़, समाजवादी पार्टी की चुनौती, बीएसपी की संभावित वापसी और आरएलडी की सीटों की मांग, इन सबके बीच चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प दिखाई दे रहा है। यदि आरएलडी अपने पारंपरिक जाट वोट बैंक को बनाए रखने के साथ किसान और मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन हासिल कर लेती है तो वो कम सीटों पर लड़कर भी जिले की कई सीटों पर जीत या हार का अंतर तय करने वाली ताकत बन सकती है।